चलिए जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। आप जानते हैं हेलो एल्केन को क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1X। और इसको एराइल हैलाइड भी कहते हैं। बेंजीन में X जुड़ता है, और बेंजीन में जब एक कार्बन की मदद से X जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल। और एलाइल विलाइन में अंतर पता है? हैलोजन जिससे जुड़ा हो डबल बॉन्ड हो तो विनाइल, हैलोजन जिससे कार्बन से जुड़ा हो उसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो तो एलाइल। इतना क्लासिफिकेशन में आएगा। बाकी डिग्री 1 2 3 आपको पता है, नोमेनक्लेचर का रूल आपको पता है ना, उधर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। हम आते हैं सीधा इस चैप्टर पे, और इस चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का प्रिपरेशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, जिसमें कि अल्केन में कब जोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड वाले में कब जोड़ते हैं? जब सनलाइट हो, लाइट हो, है ना। और क्या हो सकता है? हीट भी लिख सकता है, आप लोग हीट भी लिख सकता है। और क्या लिख सकता है? कंपटीशन में तो HBU में लिखा रहता है। HBU मतलब वो लाइट ही है, एनर्जी है, फोटो लाइट है ना, फोटो एनर्जी। और क्या लिख सकता है बताओ? लाइट आ रहा है तो कभी कभी UV लाइट, सनलाइट है ना तो UV लाइट भी लिख देगा, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को ये आपसे पूछा जाता है CH4 और क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या UV लाइट दिया रहेगा, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो आप जानते हो CH3Cl बनेगा। कोई दिक्कत? इसी को क्लोरोफॉर्म तक बनाना है तो फिर से आप रिएक्शन करा दीजिए, फिर से कराइएगा तो क्या होगा? क्लोरीन प्लस HBU, ये प्रिपरेशन मिल जाएगा। क्या बनाएगा जी? CH2Cl2। अब फिर से ये बनाएगा तो फिर क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन है जो एग्ज़ाम में आता है। थोड़ा सा शब्दों में भी लिखिएगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम में हम बता रहे थे ये लिखिएगा। हम कॉपी में लिखवाएं भाई, क्या लिखवाएं कि भाई व्हेन मीथेन गैस इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इन फॉर्म ऑफ, देन इट फॉर्म मिथाइल क्लोराइड, अगेन इट रिएक्ट विथ क्लोरीन, देन इट फॉर्म दिस कंपाउंड एंड देन अगेन गिव्स द क्लोरोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट। बोलो कोई दिक्कत? तो 2 लाइन लिखा कीजिए, थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिए, जो आप रिएक्शन लिख रहे हैं उसको शब्दों में। जो सवाल आएगा उसके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई सवाल में आएगा। जिससे ऑब्जेक्टिव आता है उसको मैंने टिक भी नहीं कराया कि आप उसको याद रखो, ठीक है। लेकिन ये सब आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ, खास करके बिहार बोर्ड में बहुत पूछता है, ठीक है। तो पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड बताइए, आप ही लोग प्रिपरेशन का कौन सा पढ़े थे? एक बार अल्केन से बनाए जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था ना जी, सिंगल बॉन्ड। एक बार कौन होगा? डबल बॉन्ड। लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो तुम नोट करके लिख लो। होगा क्या तुम्हारे पास? कभी कभी ऐसा रहेगा कि अल्केन एक से ज़्यादा है, जैसे ऐसा वाला अल्केन। देखिए आपका पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा, नहीं या ध्यान दीजिए। तो क्लोरीन है तो ये कहाँ जाएगा? ये 1 डिग्री 2 डिग्री, तो भाई 3 हुआ है, किस पे जाएगा? तो जाहिर सी बात है जिस पे डिग्री ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन कहाँ फास्ट होता है? जहाँ क्या होता है? 3 डिग्री में फास्टर, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो बताइए सबसे फास्टर कहाँ जाएगा? 3 डिग्री में, है ना। तो लिखिए रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थ्री डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? चलिए ये लिख लीजिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा, है ना, कि कहाँ हम जोड़े। तो आपको जोड़ना वहाँ है जहाँ पे आप डिग्री का अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो, है ना। तो ये एक सवाल आ सकता है। और फिर ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? नाम पता चलेगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन है। दूसरा हम बात करते हैं, किससे दूसरा रिएक्शन करेंगे जी? फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब कि 2 पोजीशन होंगे। अब उन दोनों में आप डिसाइड करो कि कहाँ जाएगा। आया बात समझ में? कभी डिसाइड करना पड़ेगा, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक बार तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ए बी करके लिख लो। कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जब डबल बॉन्डेड है और मेरे पास 2 पोजीशन है तो 2 हैलोजन भी है। कितने हैलोजन है? 2। अब बताओ ब्रोमीन को जब यहाँ पे ये करना है, ऐड करना है, तो बताइए कौन सा रिएजेंट लेते हैं? बोलो जल्दी से, तुम ही लोग से सवाल है। CCl4, है ना, CCl4 लेते हैं। क्लास को रिवाइज कीजिए आज, क्योंकि पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये डबल बॉन्ड टूटेगा, हल्का सा ऐसा फोटो बना लो, है ना, डाई। और बताइए CH2
और दोनों जगह कौन जुड़ जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, डबल बॉन्ड है, ब्रेक हुआ, दोनों जगह ब्रोमीन जुड़ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक जगह कन्फ्यूजन होगा जहाँ पे HBr होगा, HCl होगा, एगो हेलोजन होगा, एगो हाइड्रोजन, तब उसको किस पोजीशन पर जोड़ेंगे। तो कौन सा रूल अपनाएंगे उसमें बताइए, एम रूल। और जब पर ऑक्साइड रहेगा तो एंटी एम रूल। चलिए फटाक से यहाँ तक पहले कंप्लीट करो। तो दूसरा बात करते हैं एडिशन। भाई अल्कीन में ही ऐड करेंगे तो लिखो सेकंड, आप सेकंड पॉइंट ऐसे करके लिख लो, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा HX में क्या क्या आ सकता है बताओ? तो आपको पता है HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। एडिशन वर्ड यूज किया मतलब तुम समझ गए नहीं कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। और फिर HI, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और पूछता है कि इन सब में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी बताइए, है ना। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जल्दी टूट सकता है, तो HI की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट, फिर HBr, देन HCl। इसीलिए तुम HF देखोगे ज़्यादा सवाल में नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो लिख लीजिए ये। और बाकी अब हम रिएक्शंस पे बात करते हैं। तो रिएक्शंस की अगर बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लो ताकि याद रहेगा, नहीं एम रूल और एंटी एम रूल। तो हम बात कर रहे हैं कि हमको HBr रिएक्ट कराना है, ठीक है। इसमें तो बताइए अगर कोई भी नहीं दिया हुआ है तो 1 और 2 में कहाँ जोड़ेंगे, तो एम रूल के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। और एम रूल बोलता है कि हाइड्रोजन वहाँ जोड़ो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये सब डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा। हम ही नहीं करेंगे, इनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आया बात समझ में? लेकिन मान लो सेम क्वेश्चन है, मान लो सेम क्वेश्चन है लेकिन हमको एक नंबर पे जोड़ना है, तो फिर हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे बोलो? हमको इस बार अल्केन को हेलोजन को एक नंबर पे जोड़ना है, तो हम क्या करें बोलो? हम एक रिएजेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या होगा, पर ऑक्साइड। और जब पर ऑक्साइड रहेगा तो कौन सा रूल लगाना है, एंटी एम रूल लगाना है। और हेलोजन को कहाँ जाना है, 1 पे। आया बात समझ में? तो ये क्या बना के देगा, CH3 CH2 CH और बन गया प्रोडक्ट दोनों। कोई डाउट किसी को? तो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। इसके बाद किससे बनाए थे जी, याद है आप लोगों को? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से भी बनाने का 3 मेथड पढ़े थे, फ्रॉम एल्कोहल। जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा। एल्कोहल से बनाने के लिए पहला हम लोग किए थे, जो मान लीजिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं प्रोडक्ट, वो भी एल्कोहल, इथाइलिन ले लेते हैं, इथाइल एल्कोहल जिसको इथेनॉल भी कहते हो, ये ले लो। तो सबसे पहले बताओ अगर इससे हमको एल्कोहल बनाना है तो हम 3 मेथड बता सकते हैं। 3 मेथड कौन कौन? पहला हम ले सकते हैं HCl प्लस एनहाइड्रस, N है AN, एनहाइड्रस मतलब ड्राई स्टेट विदाउट वाटर, ZnCl2। तो क्या बना के देगा, वही तुम्हारा इथाइल क्लोराइड। क्या बना के देगा, इथाइल क्लोराइड। अच्छा दूसरा तरीका और क्या है, ये नहीं यूज करना चाहो तो ये यूज कर लो, PCl3 या फिर PCl5। अच्छा एक और यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है बोलो, SOCl2। बोलो कोई दिक्कत? इन सब में बेस्ट मेथड कौन था, SOCl2। इसके बगल में लिखो बेस्ट मेथड। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई ये बेस्ट मेथड क्यों है, याद रहे तो ठीक, और नहीं तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ पढ़ोगे, नोट कॉपी में। इससे पता चलेगा कब नोट कॉपी पढ़ना है और किस क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, कितना सेक्शन के लिए पढ़ना है। पूरा चैप्टर तो पढ़ ही नहीं पाओगे, अन्ना उतना समय होता है हर समय, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बेस्ट मेथड पूछता है, ये 2 मार्क्स में आएगा। अब क्यों बेस्ट मेथड है, तो बाई प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये जो मिक्सचर है, इस फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसका नाम क्या है, तो लुकास रिएजेंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जितना टिक कर रहा हूँ उतना पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव में, सब लिख रहे हैं कहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहाँ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी रिएक्शन जो तो करवाएं वो तो 1 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। बोलो कोई दिक्कत
नहीं ना, तो ये एडिशन का एग्जाम्पल है, ये तो यहाँ से दिख गया ना, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एडिशन का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल है बोलो? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हुआ, ये कैसा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो हम आगे भी बात करेंगे तो उस पर देख लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है अल्कोहल में? नहीं ना। और लास्ट मेथड क्या पढ़े थे? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में एक नेमिंग रिएक्शन था, दोनों नेमिंग रिएक्शन है, लेकिन एक ज़्यादा पूछता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन की क्या हो जाएगी जी? अदला बदली। और उसमें पहला क्या पढ़े हो बताओ? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बताइए फिंकल-स्टीन रिएक्शन में बताओ रिएजेंट क्या लेते हैं? सबसे ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है। तो आयोडीन जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या लेंगे? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड, तो क्या जुड़ेगा? आयोडाइड। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बनेगा बताओ? CH3, एग्जाम्पल लिखो, CH3 और Cl है, और इधर है तुम्हारा NaI, और किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन है तो क्या बना के देगा? ये हैलोजन किसकी जगह जाएगा? ये अब क्लोरीन इसकी जगह, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा और CH3I। तो बताइए जब भी आयोडाइनेजेशन करना हो, मतलब आयोडीन जोड़ना हो, तो किसको यूज करेंगे? फिंकल-स्टीन रिएक्शन को। और दूसरा रिएक्शन इसमें क्या पढ़े थे? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या पढ़े थे? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स में किससे ऐड करते हैं जी? बताइए। स्वार्ट्स रिएक्शन में याद होगा यही तो था जी, CH3Cl, इसी लाइन में लिख लो। आप कौन लेते हैं रिएजेंट? AgF, और फ्लोरीन जाके जुड़ जाएगा किसकी जगह? क्लोरीन की जगह। ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। मिल गया जवाब? ठीक है, तो ये बनता है AgF होता है जो रिएजेंट यूज, जो ध्यान में रखना है। तो यही तुम्हारे 4 मेथड हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन। लिख लीजिए यहाँ पर। क्या हुआ? हाँ ले, हाँ जी देखो इसी में लिख देते हैं। इसके बाद क्या पढ़े थे? जो प्रिपेयर करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की क्या बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब तुमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बताओ? मास पे। और ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी बात लिख लो इसी में। और बताओ बॉइलिंग पॉइंट अगर मास सेम है लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा? 1 डिग्री का होगा सबसे ज़्यादा। अगर मास सेम रहा तो अल्काइल हैलाइड। बोलो ये सब क्वेश्चन याद है ना? और अल्काइल हैलाइड क्या सॉल्युबल होता है वाटर में? नहीं। ये क्वेश्चन पूछेगा, लिखो। क्यों लिख दिया? मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है तो लिख लीजिए RX डो नॉट सॉल्युबल इन वाटर, या डज नॉट कर लो, डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर। इस चैप्टर में अल्काइल हैलाइड और हेलोएरिन या एराइल हैलाइड दोनों सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक लिख के हेडिंग दो, केमिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में। देखिए तो आप पहले ही बात करते हो इस रिएक्शन में कौन हम लेते हैं? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये हमेशा प्रिपरेशन क्या देता है? अल्केन का, जो यहाँ बना भी है। और ये सोडियम क्लोरीन को हटा देगा और अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन मैग्नीशियम रहेगा तो किसी को हटाएगा नहीं बल्कि ऐड हो जाएगा, और वैसा सब्सटेंस का नाम क्या है? गिग्नांट रिएजेंट। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये लिखिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये आपको लिखने के लिए आ सकता है 2 मार्क्स में।
आया बात समझ में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे तुमको एग्जाम्पल तो बहुत सारे हमने करवाए थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने वाली बात है। जैसे C2H5 Cl है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा दो। न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे हम ये सब में से कोई ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया NaOH, हमने ले लिया वाटर, हमने ले लिया KOH, है ना, या AgOH, कुछ भी ले लीजिए, सब आपको क्या बना के देगा? OH जाके जुड़ जाएगा और इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अगर मैंने AgCN लिया तो बताओ तो क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा बताओ जल्दी से? हाँ गुड, आइसोसाइनाइड। क्योंकि AgCN के केस में ये वीक होता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। KCN रहता तो आप साइनाइड बोलते हैं। तो ये वाला रिएक्शन AgCN वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऑब्जेक्टिव में टिक कर लो, बोर्ड एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। बाकी रिएक्शन लिखना तो आसान है, एक न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, बस यही कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अच्छा, ये कितने मैकेनिज्म फॉलो करता है? दोनों मैकेनिज्म को ऐसे टेबलर फॉर्म में लिख लो, बेटर रहेगा, है नहीं? दोनों याद हो जाएगा। 2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। पहला मैकेनिज्म कौन है जी? SN1 और दूसरा इधर कौन है? SN2। चलो तो इधर पहले तुम SN2 लिख लो, पहले तो SN2 था और ये क्या है? SN1। अच्छा, हम तुमसे पूछें कि बताओ कि ये कितने स्टेप का था जी? SN2 क्या था? सिंगल स्टेप। बताओ इसमें क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट। गुड, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था। ये सब पूछा जाता है सवाल कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो इंटरमीडिएट कुछ होगा नहीं और डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसे नहीं एक स्टेप का। ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल इसको फेवर करता था? स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। ठीक है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा पॉजिटिव में बात करते चलो साथ साथ। ये कितना स्टेप का होता है जी? 2 स्टेप का। इसका मतलब है कि कुछ तो बीच में फॉर्म होता है और वो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं था। कौन था जी? कार्बोकेटायन। तो लिख लो फॉर्म कार्बोकेटायन। और इसमें कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज। वीक न्यूक्लियोफाइल से मतलब समझे कि भाई एक्वस पानी मिला होगा तो वीक हो जाएगा। एक्वस KOH, एक्वस NaOH, ये ऐसा रहेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब कंसंट्रेटेड रहेगा। अच्छा, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसका फास्ट होता है? डिग्री में बताइए, 1 2 3 में। हाँ, इसमें 1 डिग्री वाला फास्टर, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आएगा बोर्ड एग्जाम में, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पहचानने आएगा। और इसमें बताओ कौन सा होगा? हाँ, SN1 में सबसे फास्टर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। आई तुमको रीज़न इसका पता है? रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है जी? सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। बोलो कोई दिक्कत? अब मेन बात बताओ, एक और ऑब्जेक्टिव आएगा भाई, ग्राफ का रिटेंशन किस में होता है? हाँ, SN1 में रिटेंशन और इसमें इन्वर्जन। तो लिख लो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, मुंह कम चलाइए। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें क्या होगा? सेम कॉन्फ़िगरेशन, जिसको रिटेंशन वर्ड भी बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, यही बताओ, रेस्मराइजेशन होता था ना? रेस्मराइजेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो रेस्मराइजेशन किस में मिलता था? SN1 SN2 में? SN1 में। यहाँ पे रिटेंशन मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये लिख लो, ये
किस में मिलेगा? रेसमराइजेशन। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन किस में सेम होता है। तो याद रखिएगा रेसमिक मिक्सचर में जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसमराइजेशन। तो याद रखिए कि रेसमराइजेशन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN1। ये सब सवाल आते हैं, ये सब पॉइंट्स से आपके सवाल निकाले जाते हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा SN1 SN2 यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, सब मैंने लिखा दिया। इनसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कॉपी में किया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी किया हुआ है। अब बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। चलो जल्दी से राइट डाउन करो इसको। नेक्स्ट लिखो जी, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसका एक और नाम था जी, जो अब आपको डायरेक्ट याद होगा। बोलो तो क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, इसमें से HX हटाते थे ना, इसलिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल होगा किसका? हाँ, रिमूवल ऑफ HX। अब भाई HX को हटाने के लिए कौन सा रिएजेंट लेंगे? तो एल्कोहलिक KOH। क्या लेते हैं? एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? फॉर्म अल्कीन। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? तो भाई आओ यहाँ पे बात करते हैं कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो, हम डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें सोचना पड़ता है कि कहाँ से हटाया जाए। तो वही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जैसे ये है तुम्हारे पास क्लोरीन और रिएजेंट क्या दिया मेरा? एल्कोहलिक KOH। तो बताओ हमको हटाना है ना, तो हम कहाँ से हटाएंगे? तो आपको याद है ना कि हम बोले थे कि जहाँ से भी हटाइएगा डबल बॉन्ड उसी के पीछे आएगा। तो आप या तो यहाँ से हटा सकते हो, ये हट गया HCl, तो रिमूव हो गया HCl। अब बताओ, जैसे ही HCl रिमूव हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। कि है भाई कौन हट रहा है? HX। H और HCl है X की जगह। और डबल बॉन्ड किसके जगह आएगा? इनके जगह। डबल बॉन्ड बीच में आ गया। हम बोले थे जब भी मौका मिले तो डबल बॉन्ड को कहाँ रखिएगा? बीच में। वो सिमेट्री का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से नहीं हटाएंगे। वो क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। और ये कैसा प्रोडक्ट आपका रहेगा? मेजर। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्टेबल ज़्यादा है। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं अल्कीन का? याद है कौन सा रूल? सेट-जेफ रूल, है ना। सेट-जेफ रूल क्या बोला था? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल विल बी मोर स्टेबल। तो इसमें देखो 2 सब्स्टिट्यूटेड है अल्काइल, CH3 के जगह देखो ऐसे ये H है ना। आप बताओ, तो 2 H तो हैं लेकिन 2 को CH3 आ गया। एक वो यहाँ CH3 लगा दो, एक वो इधर लगा दो, तो 2 सब्स्टिट्यूशन मिले, इसलिए डाई सब्स्टिट्यूशन। आज जब इसमें इधर जोड़ोगे तो वो मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो ये है रीजन। सेट-जेफ रूल आपको याद होगा। बाकी हम आपको बहुत सिंपल सा बात बोले हैं, जब भी अल्कीन देने का बारी आए तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में हमेशा बीच में रखिए, साइड में नहीं रखिए, ठीक है। तो आपको जवाब मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये है तुम्हारा अल्कीन क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो। ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी सिंगल बॉन्ड वाले पूछेंगे तो वो तो तुम बना ही दोगे, मतलब 2 कार्बन वाले पूछेंगे तो बना ही लोगे, तो आसान पड़ता है। इसी में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं ना। तो यहाँ क्या समझे? यहाँ पे एक बात निकल के आया कि जब तुम्हारा अल्काइल हैलाइड रहेगा, सुनो, जब तुम एक्वस KOH लोगे, क्या लोगे? एक्वस KOH, तो कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल। लेकिन यही RX रहा, और अगर तुमने RX में अल्कोहलिक ले लिया KOH, भाई KOH तो है, बस खाली अल्कोहलिक हो गया, तो अल्कोहलिक हो जाएगा तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एलिमिनेशन।
और एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कीन। देखो थोड़ा सा रिएजेंट बदले तो प्रोडक्ट पूरा चेंज हो गया। इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है, मिलता जुलता है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये नोट करके लिख लो, ये दोनों पॉइंट बहुत काम आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन का टॉपिक। और ये लिख सकते हो, ये डिसाइड किया जाता है सेट जेफ रूल। अब आप याद रखो सेट जेफ रूल, नहीं तो कॉपी में पढ़ो। द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मोर स्टेबल। ठीक है, चलो इसके बाद क्या पढ़े थे जी, ऑप्टिकल आइसोमर। एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें कंडीशन की ही बात करते हैं डायरेक्ट, यार भाई ऑप्टिकल आइसोमर कौन होता है। तो भाई ऑप्टिकल आइसोमर लिखने भी आ सकता है 2 मार्क्स का, लेकिन उससे ज़्यादा लिखने आता है कि ऑप्टिकल आइसोमर का क्या कंडीशन है, बताइए क्या कंडीशन है जी। कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल, तो मस्ट कंटेन 1 कायरल, मस्ट कंटेन 1 कायरल कार्बन एटम। अच्छा, तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि कायरल कौन होता है। तो कायरल होता है जिसपे कि चारों ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो चारों क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कायरल। तो देखिए कायरल को डिनोट किससे करते हैं, कायरल को एसिमेट्रिकल भी कहते हैं, स्टार से। स्टार मतलब ये कार्बन कायरल है। अच्छा, तो ये डिफिनेशन पूछता है कायरल एक कायरल में क्या डिफरेंस है, बना लीजिएगा भाई, सिंपल सी बात। चारों ग्रुप अगर जो कार्बन से जुड़े डिफरेंट हैं तो एक कायरल, सेम डिफरेंट है तो कायरल, और सिमिलर है तो एक कायरल। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आते हो, लिख लो। डिफरेंस बिटवीन, हम खाली क्वेश्चन लिखा रहे हैं, बाकी आंसर लिखने आना चाहिए, नहीं तो कॉपी से रिवीजन कीजिएगा। कायरल एंड ए कायरल, ठीक है, एक कायरलिटी कर लो, कायरलिटी एंड ए कायरलिटी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर तो पूछेगा ही पूछेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से लिखने आता है कि रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, जो रेशमराइजेशन नहीं कराए थे, तो रेशमिक मिक्सचर भी तुमसे 2 नंबर में पूछेगा कि क्या होता है। इसका एग्जाम्पल बताओ रेशमिक मिक्सचर का, याद है, लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही। हाँ, तो देखो यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर के बारे में पूछ सकता है, रेशमराइजेशन। और याद रखो ये किस मैकेनिज्म में फॉलो होता है, ये किस मैकेनिज्म में फॉलो होता है, SN1 में। बोलो कोई दिक्कत होगी, ऑप्टिकल आइसोमर खत्म। देखो तो 2-2 लाइन का तो टॉपिक है, और जितने क्वेश्चन है सब एक जगह लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसको पढ़ इतना जरूर। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, दोनों में रिएजेंट सेम रहता है, या तो बेंजीन में जोड़ दो हैलोजन, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जोड़ दो। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब एक एल्काइल है। अब दोनों में प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए इसमें डायरेक्ट बेंजीन जोड़ दिए, क्लोरोबेंजीन मिला। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम बताए थे रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज कहाँ रोटेट करता था, ऑर्थो पैरा पे। तो क्या कौन सा प्रोडक्ट देता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन। लेकिन इसमें लिखिएगा कौन सा, ऑर्थो की पैरा है जब मेजर प्रोडक्ट पैरा, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल। तो भाई देखो ये CH3 को टॉलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, लिखो तो टॉलिन। टॉलिन को अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या देगा, वही 4 क्लोरोटॉलिन। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और ये एग्जाम में पूछा भी कई बार गया है, टॉलिन वाला। CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों में पूछा गया है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि नेमिंग रिएक्शन है, तो 2 मार्क्स में आ सकता है, जिसका नाम क्या था जी, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता था बताइए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम था जी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला बोलो, N2Cl, किस में जोड़ेंगे, बेंजीन में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन में जब अगर आप ये जोड़ दीजिएगा तो इसको नाम देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन होता है CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यही HCl वाला क्लोरीन वहाँ चला जाता है और ये जुड़ जाता है इसमें, और क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। बोलो कोई दिक्कत, ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से। अच्छा, सैंड मेयर को ही सुधार किया किसने, गैटरमैन ने। वो बोला भाई यहाँ खाली क्लोरीन ले लो, तो बस यही उन्होंने चेंज किया था। तो लिख लीजिए, सुधार कर किया था उन्होंने, गैटरमैन। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उन्होंने बोला है देखो जी बेंजीन है ना,
जब ये क्लोरीन यहाँ आ रहा है, जब ये क्लोरीन यहाँ आ रहा है तो यहाँ क्लोरीन क्यों ले रहे हो, यहाँ कॉपर ही ले लो बस, काम बन जाएगा। और फिर फाइनल प्रोडक्ट N2Cl N2Cl प्लस Cu, और फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन गया क्या, बेंजीन में जुड़ गया क्लोरोबेंजीन। बोलिए कोई दिक्कत? बाकी इसके फिजिकल प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है, वही सेम बात, बॉइलिंग पॉइंट, मास के प्रोपोर्शनल, और सॉल्युबल तो होता ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्या लिखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो आप देख लिए केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा, हेलोअल्केन की है ना, स्टेबिलिटी अल्काइल हैलाइड की नहीं, एराइल हैलाइड की ज़्यादा, और बॉन्ड लेंथ किसका स्मॉलर होता है, इसका। अब मैं पूछूं बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसका होगा, तो भाई हेलोअल्केन का होगा या अल्काइल हैलाइड का। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने वाले बॉन्ड, तो ऐसा क्यों होता है कि इसका बॉन्ड स्मॉलर होता है, बताओ। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको लिख लो। हाँ, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसके कारण, रेजोनेंस। तो बस हिंट के तौर पे लिख लो ड्यू टू रेजोनेंस, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली इनके बीच में। रेजोनेंस बनाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं तो कॉपी पलट लेना, आपको कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं कि हिंट पे हमको याद हो जाए, इस नाम से ही याद आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। आइए इसके बाद क्या पढ़े थे बताओ, नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हो रेजोनेंस के कारण चार्ज कहाँ कहाँ रोटेट करता है, ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे अगर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। इसीलिए ये हमेशा कैसा प्रोडक्ट देता है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आया, रेजोनेंस के कारण लोन पेयर यहाँ होता है, ये ऐसे घूमता था, ये इधर घूम रहा था, ऐसे। आ रहा है समझ में? तो खैर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बताया हुआ है, ये बस समझने के लिए बता रहा हूँ फिर से, ठीक। तो सेकंड लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब प्लस चार्ज होगा जिस पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और याद रखिएगा हमेशा ये कैसा प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। पहला इसमें कौन पढ़े थे जी, हैलोजनेशन। लिखते जाओ तो जी फटाक से जल्दी से, हैलोजनेशन, ठीक है। जल्दी से कंप्लीट कर लो, टाइम हो गया। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक की हम बात कर लिया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। हाइलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, क्लोरीन, पैरा प्रोडक्ट पे। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, नाइट्रेशन में NO2, तो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन में। यहाँ तो दिख ही रहा है CH3 है तो CH3 ऐड हुआ। और एल्काइलेशन एसाइलेशन में क्या होता है, ये पूरा COCH3। और उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये बन जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट नोट, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की संख्या अगर बढ़ेगी, जैसे NO2 इनकी संख्या बढ़ेगी, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ये सब सवाल पूछेगा, कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कब लेस रिएक्टिव होगा, ये सब पूछेगा। उसके बाद बताओ, एक और रिएक्शन पढ़े थे, 2 तो रिएक्शन यहीं लिख सकते हो, 4 और 5। 4 क्या पढ़े थे जी, वुर्ज रिएक्शन में ही नाम था, याद आ रहा है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या था, छोटा सा बात था कि दोनों अल्काइल हैलाइड थे। दोनों क्या थे जी, अल्काइल हैलाइड। दोनों अल्काइल हैलाइड ने, एक अल्काइल हैलाइड था और एक कौन था, देखो ये निकल गया यहाँ से, एक तुम्हारा अल्काइल हैलाइड और दूसरा अराइल हैलाइड। तो इसी को बोलते हैं वुर्ज फिटिंग। ये यहाँ से रिमूव हो गया और ये प्रोडक्ट क्या बना के देगा हमको, हमको पता है टॉलिन बना के देगा। बेंजीन में क्या जुड़ेगा, CH3, टॉलिन बन गया।
और एक कौन था लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, वुड फिटिंग गाइस। अच्छा हाँ, ये किसके प्रेजेंस में होता है जी, ये तो लिखा ही नहीं, ड्राई ईथर। यहाँ पे भी ड्राई ईथर होगा। तो देखो ये भी क्या होगा भाई, यहाँ पे बेंजीन बनाओ, क्लोरीन दो, सोडियम और फिर से क्लोरीन और बेंजीन बनाइए, और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ से हैलोजन हटा दीजिए और दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा, जिसको क्या नाम देते हो आप लोग, डाईफिनाइल। तो ये था तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसका, हेलोइरिन। कंप्लीट हो गया। लिखो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली हैलोजन क्या लिखोगे, एक दो को कंपाउंड है। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करके फॉस्जीन और पॉइजनस गैस होता है। इस कारण से इस रिएक्शन को रोकने के लिए इसको डार्क बोतल में स्टोर करते हैं ताकि सनलाइट जाए नहीं उसमें और ये पॉइजनस फॉर्म में ना चेंज हो, ठीक है। और CCl4 जानते हो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह बिहेव करते हैं, और ये भी एक रिएक्शन ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, बेंजीन क्लोरीन के साथ सनलाइट में तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाता है, ठीक है। इतना ही था तुम्हारा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो अब बाकी समरी ये है, आप इसको रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए अच्छे से।